Hello everybody and welcome to you my YouTube channel Economics for You। पहले वाले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र का परिचय पहले अध्याय के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर डिस्कशन किया था। अब हम उससे आगे वाले बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारा छठा बिंदु है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अवधारणा। उत्पादन संभावना वक्र वास्तव में एक ऐसा वक्र होता है जो एक देश में उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध श्रेष्ठतम तकनीक का प्रयोग करते हुए किन्हीं दो वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राओं के अलग अलग संयोगों को जिन्हें वह देश उत्पादित कर सकता है, उन संयोगों से दर्शाने पर जो वक्र प्राप्त होगा वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैल्वेटोर ने उत्पादन संभावना वक्र को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। उनके अनुसार एक उत्पादन संभावना वक्र ऐसा वक्र है जो एक देश उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ तकनीक का उपयोग करते हुए जो उसके यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं के वैकल्पिक संयोग जिनका वह उत्पादन कर सकता है, उन संयोगों से प्राप्त होने वाला वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। वास्तव में यहाँ पर यह कल्पना की गई है कि उस देश में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग हम केवल दो वस्तुओं के उत्पादन में कर रहे हैं। इन दो वस्तुओं के उत्पादन करते समय हमें उत्पादन के विभिन्न संयोग प्राप्त होते हैं। उन संयोगों को जब हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शाते हैं तो जो आकृति प्राप्त होती है वह उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा बता सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक रेखा चित्र दिखाया गया है। इस रेखा चित्र में आप ध्यान दें कि अर्थशास्त्र में चूंकि रेखा चित्रों की अधिकता है और रेखा चित्रों के बनाने में हमें निपुणता भी आनी चाहिए। एक रेखा चित्र एक सारणी या टेबल की सहायता से बनाया जाता है। जब हम रेखा चित्र का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसमें दो अक्ष OX और OY, यदि कहीं पर जब ऋणात्मक मान भी हमें प्राप्त होते हैं तो हमें एक अक्ष OY डैश की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसका उपयोग हम आगे के पाठों में करेंगे। यहाँ पर जो हमारा पहला अक्ष है OX अक्ष, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, यह हमारे x वस्तु की इकाइयां या एक ऐसी चर राशि जिसको यहाँ पर लिया गया है उसके विभिन्न मानों को दर्शाता है। इसी प्रकार से OY अक्ष जो कि वर्टिकल एक्सिस के रूप में हमारे सामने होता है, उस पर जो दूसरी चर राशि है जो हम यहाँ पर हम y वस्तु के रूप में ले रहे हैं उसके विभिन्न मानों को दर्शाता है। आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास A, B, C, X1, Y1 ये विभिन्न उत्पादन के संयोग हैं। इन संयोगों को जब हमने रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया है तो जो आकृति X1, C, B, A, Y1 प्राप्त होती है वह उत्पादन संभावना वक्र के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर यह हमें ध्यान देना है कि जब वह देश अपने उत्पादन के समस्त साधनों को X वस्तु के उत्पादन में लगा देता है तो उसे X वस्तु की अधिकतम OX1 इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, जबकि Y वस्तु की 0 मात्रा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब वह अपने समस्त संसाधनों को यदि Y वस्तु के उत्पादन में लगा देता है तो उसे Y वस्तु की OY1 मात्रा प्राप्त होती है और X वस्तु की कोई भी इकाई प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार वह देश अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न संयोगों का चुनाव कर सकता है। ये जो हमें उत्पादन संभावना वक्र की आकृति प्राप्त होती है, यह आकृति मूल बिंदु के प्रति नतोदर आकृति कॉन्केव टू द ओरिजिन कहलाती है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इस वक्र का ढाल मूल बिंदु की ओर होता है। अब अगला बिंदु हमारे पास आता है, इन उत्पादन संभावना वक्रों के द्वारा हम किसी भी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वैसे तो बहुत सारी आर्थिक समस्याएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 केंद्रीय समस्याएं मानी जाती हैं, जिसमें पहली समस्या होती है क्या
उत्पादन किया जाए। अर्थात उस अर्थव्यवस्था को निर्णय करना पड़ता है कि देश में किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। नंबर 2, उत्पादन कैसे किया जाए। इसके अंतर्गत वह देश उत्पादन की तकनीकी के बारे में निर्णय लेता है, क्योंकि उत्पादन की तकनीकी मुख्य रूप से श्रम गहन तकनीकी और पूंजी गहन तकनीकी होती है। तो उसे निर्णय लेना पड़ेगा कि उसके यहाँ पर साधन किस मात्रा में और किस प्रकार से उपलब्ध हैं, उसी के अनुसार उत्पादन की तकनीकी का चुनाव किया जाए। तीसरी समस्या होती है किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिसे हम वितरण की समस्या से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत उस देश को या अर्थव्यवस्था को निर्णय करना पड़ता है कि जो उत्पादन हुआ है उसका उत्पादन साधनों में किस प्रकार से वितरण किया जाए। इन 3 मुख्य समस्याओं के अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी एक अर्थव्यवस्था के सामने आ सकती हैं, जैसे जो उत्पादन संसाधन उपलब्ध हैं उनका कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। इसी प्रकार से उत्पादन साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों के लिए कैसे वितरण किया जाए। और जो अगली समस्या आती है वो ये भी हो सकती है कि देश की उत्पादन क्षमता में कैसे वृद्धि की जाए, जिससे देश की या अर्थव्यवस्था की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इनमें से जो 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं थी उनका समाधान हम उत्पादन संभावना वक्रों का प्रयोग करके आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसे उन संसाधनों का प्रयोग करेगा, इसके लिए उत्पादन संभावना वक्रों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों समस्याओं के समाधान के लिए हम रेखा चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो रेखा चित्र दर्शाए गए हैं उसके अनुसार जो पहला रेखा चित्र है उसमें हम ये देखते हैं कि किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए उसका समाधान ढूंढते हैं। दूसरे रेखा चित्र के अनुसार हम उत्पादन की तकनीकी के चुनाव की समस्या का हल कर सकते हैं। और तीसरे रेखा चित्र के अनुसार हम उत्पादन के वितरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की जो होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेती है कि किन किन तरीकों से कितनी मात्राओं में और किन के द्वारा उत्पादन किया जाए। इसलिए इन उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से प्रत्येक अर्थव्यवस्था उसके अनुसार अपने निर्णय ले सकती है। अगली जो अवधारणा हमारी है महत्वपूर्ण, अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विशेषकर किसी भी वस्तु की उत्पादन की अवसर लागत, उस वस्तु का यदि उत्पादन नहीं किया जाए और उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो कितना त्याग किया गया, इस त्याग को दर्शाने के लिए हम अवसर लागत का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम X वस्तु की कोई 2 इकाइयों का उत्पादन करना चाहते हैं और उसके लिए हमें जो दूसरी Y वस्तु है उसकी 4 इकाइयों का यदि त्याग करना पड़े, तो इस X वस्तु की 1 इकाई की अवसर लागत ज्ञात करने के लिए 4/2 Y अर्थात 2Y इकाई हमें त्याग करनी पड़ेंगी। यही X वस्तु की प्रति इकाई अवसर लागत कहलाएगी। दूसरी अवधारणा सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की होती है। यहाँ पर मार्जिनल शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो ये एक अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाए, उससे लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है या लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें दर्शाने के लिए हम सीमांत शब्द का प्रयोग करते हैं। सीमांत अवसर लागत वास्तव में ऐसी अवधारणा है जो किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन की इकाइयों में जितनी कमी करनी पड़ेगी उसी को हम पहली वस्तु की सीमांत अवसर लागत के रूप में बताएंगे। जैसे X वस्तु की इकाइयों का उत्पादन हम 1 इकाई से बढ़ा करके 2 इकाई करना चाहते हैं, अर्थात उसमें 1 अतिरिक्त इकाई की हमने वृद्धि की, जिससे Y वस्तु की इकाइयों में मान लीजिए 2 इकाई की कमी हो जाती है। तो इस पहली वाली वस्तु की सीमांत अवसर लागत
y वस्तु की 2 इकाइयों के बराबर होगी। मैं समझ रहा हूं कि आप आसानी से इन दोनों अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था से आशय और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र को जब पढ़ा था तो वहां पर हम बार बार अर्थव्यवस्था का चर्चा कर रहे थे, जहां हमने समाजवादी, मिश्रित और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का नाम लिया। अब यहाँ उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वास्तव में एक अर्थव्यवस्था उस देश के सामाजिक, राजनीतिक, उसके आर्थिक संगठन, संरचना और ढांचे को दर्शाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से हम 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र उसका कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र निर्माण और विनिर्माण संबंधी क्रियाओं, जिनमें विभिन्न प्रकार के निर्माण संबंधी कार्यों को हम शामिल करते हैं, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा आदि को शामिल करते हैं, उसे हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाए तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का नाम याद आ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा बिंदु हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकारों से जुड़ा हुआ है। इन दोनों में हमें ध्यान रखना है, क्षेत्र अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं। अर्थव्यवस्थाओं को सामान्य रूप से हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वास्तव में ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी क्षेत्र को प्रधानता प्राप्त होती है, अर्थात उसमें उत्पादन और वितरण संबंधी कार्यों पर मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का अधिकार देखा जा सकता है। वहां पर सरकार आर्थिक क्रियाओं में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती और उत्पादकों का वहां पर उत्पादन करने का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का एक उदाहरण हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के रूप में भी दे सकते हैं। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को दर्शाती है जिसमें उत्पादन और वितरण संबंधी क्रियाओं पर मुख्य रूप से सरकार का नियंत्रण पाया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन करने का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में चीन की अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भी हमने इन दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं को लेकर यहाँ पर तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था, जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा, उसी को अपनाया है। ऐसी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। इसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात इसमें सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता तो दी जाती है, लेकिन निजी क्षेत्र के लाभ को उद्देश्य को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखा जाता है। हमारे देश में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। आप निश्चित रूप से इन सारी चीजों से अवगत हो गए होंगे, कोई समस्या आपके सामने नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इनका हल आप स्वयं इस पाठ का अध्ययन करके दें। यदि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।